S4 चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जानकारी से परिपूर्ण है। हो सकता है ये बातें बहुत सारे लोगों को ना पता हों, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं जिनसे हम परिचित होते हैं, उनके अंगों से हम परिचित होते हैं। लेकिन जब भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ पे जगन्नाथ भगवान की जो प्रतिमा है उसका रूप हमें अन्य मूर्तियों की अपेक्षा भिन्न दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? उनका मुख, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, उनका ऐसा स्वरूप कहाँ से आया, उसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या मान्यता। तो दोस्तों, जब भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ की जो प्रतिमा हैं वो 3 हमें दिखाई देती हैं। अगर हम अपनी बाईं तरफ से शुरू करते हैं तो बलराम जी हैं, बीच में सुभद्रा हैं और बाद में जो है श्री कृष्ण जी हैं। तो उनका जो तो दोस्तों, ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि ये अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा से, उनकी मूर्ति से भिन्न है। देखिए, इनकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, इनका मुख अजीब सा आपको दिख रहा है। तो जगन्नाथ जी के ऐसे स्वरूप का क्या रहस्य है? इसके पीछे रामायण में एक मान्यता रही है कि जगन्नाथ भगवान के ऐसे स्वरूप के बारे में वर्णित है रामायण महाभारत में कि एक बार जो माँ यशोदा थी, देवकी थी और सुभद्रा, तीनों लोग जो हैं द्वारिका गए थे। तो द्वारिका पहुंचने पर वहाँ की जो रानियाँ थी उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप हमें श्री कृष्ण और बलराम जी की बाल लीलाओं का वर्णन करें। लेकिन उनके मन में ये भय था कि अगर वो वर्णन करेंगी और कहीं बीच में श्री कृष्ण जी और बलराम जी आ गए तो क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सुभद्रा को कहा कि तुम द्वार पे खड़ी रहना और देखती रहना कि वो अगर आए तो हमें बता देना। तो उन्होंने जैसे जैसे उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया तो रानियाँ और सुभद्रा जो थी बिल्कुल हतप्रत हो गई और इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी मग्न हो गई कि उन्हें पता ही नहीं रहा। उनका बड़ी बड़ी आंखें हो गई, उनका मुख खुला का खुला रह गया। मतलब ऐसी अद्भुत उनकी लीलाओं को सुनकर इतने में श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा मगन हो जाती हैं सुभद्रा कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो सभी लोग सुन रहे होते हैं, श्री कृष्ण बलराम जी भी सुन रहे होते हैं और उनका मुख भी उसी तरीके से हो जाता है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं कि ये हमारी नकल कर रहे हैं। और वो सचेत तीनों लोग तब होते हैं जब वहाँ पर नारायण जी आते हैं, यानी कि नारद मुनि वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनको कहते हैं, होश दिलाते हैं कि प्रभु आप जो है सचेत हो जाइए और ये आपके इतना जो अभी आपका भाव भंगिमा थी, जो अभी आपका स्वरूप था वो इतना सुंदर लग रहा था, हमें ऐसे स्वरूप के दर्शन कब होंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको मेरे ऐसे स्वरूप के दर्शन कलयुग में होंगे। मैं जगन्नाथ जी के रूप में जो है कलयुग में इसी स्वरूप में अवतरित होऊंगा। तो ये मान्यता महाभारत से ली गई है और इसीलिए उनकी प्रतिमा का स्वरूप हमें ऐसा देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी से परिपूर्ण लगा होगा, मनोरंजक लगा होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।